क्या आप मिलेट्स को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो? क्योंकि जिस तरह से करोड़ों लोग डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, ग्लूटेन एलर्जी और कई ऐसे बीमारियों से परेशान हैं, मिलेट्स इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए एक परफेक्ट न्यूट्रिशनल अल्टरनेटिव हो सकता है अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो। चलिए जानते हैं ये क्या है, इनके फायदे और नुकसान और कैसे इन्हें यूज करना है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर जगत और मेरे हेल्थ अवेयरनेस चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। मिलेट्स अनाज का एक ग्रुप है जो पोएसिए फैमिली में आता है, जो कॉमनली ग्रास फैमिली के नाम से जाना जाता है। इंडिया में इन्हें सिरिधान्य कहा जाता है। इन्हें आमतौर पर अफ्रीका और एशिया की डेवलपिंग कंट्रीज में ग्रो और यूज किया जाता है। मिलेट्स को दो टाइप्स में बांटा गया है, बड़े और छोटे मिलेट्स, जिसमें बड़े मिलेट्स सबसे कॉमन है। सोरगम मिलेट यानी कि ज्वार, पर्ल मिलेट यानी कि बाजरा और फिंगर मिलेट यानी कि रागी इंडिया में सबसे कॉमन ग्रोन और कंज्यूम्ड मिलेट्स हैं। मिलेट्स बाकी अनाजों की तरह ही स्टार्ची ग्रेन्स होते हैं, यानी कि इनमें कार्ब्स अधिक होते हैं। इनकी खास बात यह है कि ये प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स में भी रिच होते हैं। एक कप यानी कि 174 ग्राम्स कुक्ड मिलेट्स में होते हैं। कैलोरीज 207, कार्ब्स 41 ग्राम्स, फाइबर 2.2 ग्राम्स, प्रोटीन 6 ग्राम्स, फैट 1.7 ग्राम्स, फॉस्फोरस 25% ऑफ डेली वैल्यू, मैग्नीशियम 19% ऑफ डेली वैल्यू, फोलेट 8% ऑफ डेली वैल्यू और आयरन 6% ऑफ डेली वैल्यू। मिलेट सबसे ज्यादा अमीनो एसिड्स प्रोवाइड करते हैं जो कि प्रोटीन का सोर्स है। फिंगर मिलेट यानी रागी में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। मिलेट के बेनिफिट्स की अगर बात करें तो पहला है एंटीऑक्सीडेंट्स। मिलेट्स में फिनोलिक कंपाउंड्स में रिच होते हैं, खासकर फेरुलिक एसिड और कैटेचिन्स। ये मॉलिक्यूल्स एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में काम करते हैं और आपके शरीर को हार्मफुल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। रिसर्च में फेरुलिक एसिड को वुंड हीलिंग, स्किन प्रोटेक्शन और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण के साथ जोड़ा गया है। कैटेचिन्स खून में मौजूद हेवी मेटल्स से बाइंड करके उन्हें रोकते हैं, जिससे मेटल पॉइजन से बचा जा सकता है। दूसरा, ब्लड शुगर कंट्रोल। मिलेट्स फाइबर और नॉन स्टार्ची पॉलीसेकेराइड्स में रिच होते हैं। ये दो टाइप के अनडाइजेस्टेबल कार्ब्स होते हैं और ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। मिलेट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है। इसका मतलब यह है कि आपके शुगर लेवल्स को ये तेजी से नहीं बढ़ाते। तीसरा, कोलेस्ट्रॉल कम करने में मिलेट्स मदद करते हैं। मिलेट्स सॉल्युबल फाइबर रिच होते हैं जो आपके पेट में एक जेली लाइक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे फैट्स की एब्जॉर्प्शन लिमिट होती है और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में मदद मिलती है। चौथा है ग्लूटेन फ्री। मिलेट्स ग्लूटेन फ्री अनाज होते हैं जो इसे सीलिएक डिसीज वाले या ग्लूटेन फ्री डाइट फॉलो करने वाले लोगों के लिए सही ऑप्शन बनता है। पांचवा, प्रोबायोटिक। फर्मेंटेड मिलेट्स जैसे कि रागी माल्ट एक नेचुरल प्रोबायोटिक की तरह काम करता है, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्दी बैक्टीरिया को प्रमोट करता है। मिलेट्स से कई हेल्थ बेनिफिट्स होने के बावजूद इसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। ये कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स के शरीर में एब्जॉर्प्शन को कम कर सकते हैं। इनमें से एक कंपाउंड फाइटिक एसिड पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक और मैग्नीशियम एब्जॉर्प्शन में प्रिवेंट करता है। दूसरे एंटी न्यूट्रिएंट्स जो गोइट्रोजेनिक पॉलीफिनॉल्स कहलाते हैं, ये थायराइड फंक्शन को भी इफेक्ट करते हैं और थायराइड में गॉइटर बीमारी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। पर इन चीजों की घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिलेट को अगर हम बैलेंस क्वांटिटी में कंज्यूम करेंगे तो ये साइड इफेक्ट्स टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा मिलेट्स के एंटी न्यूट्रिएंट कंटेंट को पानी में ओवरनाइट सोक करने से या स्प्राउटिंग से एंटी न्यूट्रिएंट कंटेंट को कम किया जा सकता है। इसके अलावा फर्मेंटेशन एक बढ़िया तरीका है, जैसे रागी माल्ट, जिससे एंटी न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं और प्रोबायोटिक इफेक्ट्स भी फायदेमंद होते हैं। मिलेट्स एक कंप्लीट अनाज है जो प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स और न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ है। हमारी डेली डाइट में मिलेट की कंजम्पशन बढ़ाने की जरूरत है। मार्केट में इसके कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे आटा, कुकीज और स्नैक्स। इसके अलावा आप रागी माल्ट, रोटी या रागी मुद्दे को भी एंजॉय कर सकते हैं मिलेट्स के बेस्ट बेनिफिट्स के लिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। हमारी पिछली वीडियो IBS के बारे में थी, तो उसे भी जरूर चेक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब टू स्टे हेल्दी।